आज हम इंशाल्लाह जिस मौजू के मुतालिक चंद बातें देखेंगे और वो मौजू है नहूसत और इस्लाम। हम देखते हैं गुड लक, बैड लक, कि ये चीज मेरे लिए लकी है, ये चीज मेरे लिए अनलकी है, ये कई लोगों की सोच में पाई जाती है। और इस्लाम ने इस बारे में यही बताया कि हर चीज का कंट्रोल करने वाला कौन है? आसमान और जमीन में हर चीज का कंट्रोल करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह यूनुस में फरमाया, सूरह 10 आयत नंबर 107, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह तुम तक कोई तकलीफ पहुंचाए, फला काशिफ लहु इल्ला हुआ, तो उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। वहीं युरिद का भी खैरिन, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा चाहे, फला रद्द लिफदलिही, तो उसकी नेमत को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम देखते हैं कि सारी चीजें अल्लाह ही के हाथ में है। वही है आजमाइशें भी देता है, वही है जो हमारा इम्तिहान भी लेता है, और वही है जो नेमतें भी देता है। तो आइए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की स्ट्रीम में ये अमेजिंग टॉपिक के तहत मैं आपके सामने प्रैक्टिकल मिसाल के साथ इंशाल्लाह इरादा करता हूं कि 60 से ज्यादा मिसालें आपके सामने अभी इस मेरे ओपनिंग कमेंट में रखूंगा। और ये जो ओपनिंग कमेंट के अंदर मिसालें हैं, ये ऐसी चीजें जो लोगों की सोच में नहूसत शुमार की जाती है या नहूसत को दूर करने का जरिया शुमार की जाती है, यानी गुड लक लाने वाली चीज है या बैड लक लाने वाली चीज है। तो ये दो चीजें इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिसाल वो है तावीज। बहुत सारे लोगों का मानना है कि तावीज बहुत लकी होता है, तावीज पहन लिए तो बहुत सारी चीजें मिलती है, हिफाजत मिलती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्तिस्ना नहीं दिया कि कुरान वाला तावीज पहन सकते हो, वो भी इस्तिस्ना नहीं है। सारे तावीज के ताल्लुक से यही कह दिया जो तमीमा तावीज लटकाते हैं फ़क़द अशरका। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है, हसन लिगैरी हदीस है, मन तअल्लक़ शैअन वुकिला इलैहि, जो कोई चीज लटकाता है उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर उसी चीज का भरोसा होने लगता है, उसी पे वो डिपेंड हो जाता है। हालांकि आसमान और जमीन में कंट्रोल करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो गले में बाज लोग तावीज पहनते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें निकली है वो एक अलग टॉपिक है। और बाज लोग ऐसी तख्तियां बनाकर दुकान में लगाते हैं, घर में लगाते हैं हिफाजत के लिए। और बाज लोग इस तरह के कई सारे ऐसे डायग्राम्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और एक क्लोज सीक्रेट होती है तावीज के अंदर क्या है लोगों को नहीं पता है। ऐसा देखा गया है कि बाज चीजें दिखती है जो क्लियर कट जादूगरी टाइप की चीजें हैं, शयातीनी वाली चीजें हैं, ऐसी पाई गई है। ये कई सारी चीजें तावीजों के अंदर मिली है। कोई तावीज के अंदर ऐसा भी मिलता है कि नंबर्स वगैरह इस तरह से लिखे होते हैं। किसी तावीज के अंदर ऐसा भी मिला है कि कोई फजूल की चीज हो। जैसे हमारे सेंटर पे जो हम लोग बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों को बताते हैं तावीज के मुतालिक, तो एक तजुर्बा ऐसा भी हुआ है हमारे अंधेरी सेंटर पे, कई साल पहले की बात है, कि तावीज के अंदर से सलमान खान की फोटो निकली थी। एक तावीज के अंदर से जब खोल के देखे तो अंदर से च्युइंगम निकली थी। तो ये ऐसी भी मिसालें मिलती है, लोग इस तरह की चीज भी पहनते हैं। और ये सारी चीजें क्या है, हम देखते हैं कि ये गैर शरई है, इस्लाम में मना है, हराम है और गलत चीजें हैं, और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है दीन के नाम में। बाद लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप की अंगूठी पहनते हैं। उनका यह मानना है कि अंगूठी पहन करके गुड लक मिलता है और बैड लक दूर होता है, नहुसत दूर होती है, गुड लक आता है ये ऐसी अंगूठियों से। और अंगूठियों को मैच किया है पत्थर को उनके डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उनके किस महीने में बॉर्न हुए हैं वो महीनों से मैच करके लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये पत्थर अच्छा है, तुम्हारे लिए वो पत्थर अच्छा है। हालांकि हम देखते हैं किसी भी पत्थर के हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर रदियल्लाहु अन्हु ने तो बेहतरीन पत्थर हजर अस्वद के ताल्लुक से कहा कि तू एक पत्थर है, मुझे पता है तू ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, मैं इसलिए चूमता हूं क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते देखा। तो हम देखते हैं सही बुखारी किताबुल हज की इस हदीस में हजर अस्वद जो इस जमीन पर बेहतरीन पत्थर है उसके बारे में बताया गया कि अच्छे बुरे का मालिक हजर अस्वद नहीं, उसके हाथ में नुकसान पहुंचाना भी नहीं है, फायदा पहुंचाना भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि बाकी पत्थरों का क्या मकाम फिर रहा। और हम देखते हैं बाज लोग ये धागा बांधते हैं, इस टाइप का धागा, और ये धागा अलग अलग मुख्तलिफ दरगाहों से आता है। वहां पे दरगाह पर उनका मानना है कि वहां पर ये धागे बांधे जाते हैं, वहां से जो धागे मिलते हैं, ये धागे के अंदर एक पावर है। मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर रहा था तो ये धागा जो आपके सामने है, ऐसे टाइप के धागे 700-800 रुपए में बिक रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। हाँ, हो सकता है कोई फ्री में भी देता हो, लेकिन फ्री हो या जो भी हो, आप बताओ ये धागे के हाथ में क्या है? ये धागा कोई बांध ले, वो धागा क्या कर लेगा? उसके हाथ में है क्या? वो क्या अपने आप को बचा सकता है? धागे का काम है कपड़ा सीने के लिए इस्तेमाल करो तो हाँ उसका काम है, लेकिन कपड़ा सीने के हद तक। वो हमारे जिंदगी की मसाइल नहीं हल कर सकता है, हमें परेशानियों से नहीं बचा सकता है।
उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि कोई धागे को कोई अगर खींच ले, जोर से ताकत लगा दे तो टूट जाएगा, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। धागे के ऊपर भरोसा करते हैं लोग, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह बंदे के लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह काफी नहीं है कि अल्लाह है, उस पर मेरा भरोसा है, मैं उसकी इबादत करता हूं, आसमान और जमीन का मालिक है, मेरा बनाने वाला है, उसी के हाथ में सब कुछ है। और यहाँ पे बात चीजें ऐसी भी होती है कि जब ये लोग ये धागा बांधते हैं तो इनका ये मानना है कि ये धागा मैं जिस मकाम से लाया हूं वहां के जो बाबा है वो मुझसे खुश हो जाएंगे तो वो मेरा काम करवा देंगे, यानी धागे का ताल्लुक उस बाबा से होता है। तो हमें समझना है कि वो बाबा इंसान है, और जब दुनिया में भी थे तो कहां से कौन से धागे का सिग्नल उनको मिलता था। एक टाइम पे एक इंसान दो इंसानों को नहीं सुन सकता है, ये इंसानों की असलियत है, हकीकत है। तो ये समझना कि वो 9 मन मिट्टी के नीचे धागे से सिग्नल कैच होता है वहां पर, और धागे से उनको मालूम पड़ता है कि फलां ने धागा पहना है। और आप सोचो कि आसमान और जमीन के कंट्रोल अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में है क्या? अल्लाह ताला के ही तो हाथ में है ना, किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप समझो इस बुनियादी बात को कि अगर एक गाड़ी में 2 ड्राइवर होते तो क्या होता? अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते, गॉड्स होते, फसाद हो जाता था। तो यहां पर अल्लाह ही के हाथ में है सब चीज। अल्लाह चाहे कि कोई काम ना हो तो कोई बाबा या कोई धागा क्या काम कर सकते हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा है कि कोई आजमाइश आ जाए तो कोई बाबा या कोई धागा क्या उस आजमाइश को रोक सकता है? तो वो धागे के अंदर कोई चीज नहीं। हाँ, धागा कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हराम नहीं बता रहा हूं, लेकिन उससे ऊपर उठकर कोई चीज जो उसकी ताकत के बाहर की चीज है, उसके चीज के लिए उसको समझना कि ये उसके हाथ में है, ये क्या चीज है? ये एक इंसान की कमजोरी है। हाँ, एक ऐसी कमजोरी है जो शिर्क है, उसके अकीदे में एक ईमान है उसका कि इस धागे के हाथ में भी कुछ है, ये उस धागे को अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है, उस अंगूठी के पत्थर को अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है। हमें इस बात को समझना चाहिए, बुनियादी बात है। आगे हम देखते हैं कई जगहों पर ऐसा पंजा पंचथनी, हाँ ये लगाते हैं पंजा, ये कहते हैं, ये मैंने एक वेबसाइट से लिया है, ये बता रहे हैं इसके अंदर वेबसाइट में क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि ये 5 जो पंजतन पाक कहा जाता है, और वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रदियल्लाहु, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा। ये बात एक ऐसी चीज है, ये हालांकि एक बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाली वेबसाइट है, लेकिन कहीं पर बरेलवियत जाकर शियत से मिलती है, और शियाओं का जो अकीदा है कि 5 है और वो पंजतन पाक मानते हैं, और हम देखते हैं उनसे दुआ करते हैं बाज लोग, या अली मदद, हाँ ए अली मदद कर। तो हम देखते हैं मदद किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में कुछ नहीं। तो बाज लोग जो ये पंजतन की जो लगाते हैं और समझते हैं कि ये मदद करेंगे, हमें समझना है सबसे पहले तो इस मौजू पर कि अहले बैत कौन, हमने एक मुस्तकिल स्ट्रीम की है, आप वो देख सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी इसके अंदर जो अकीदा है, लोग जो अपनी ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा औरों के हाथ में भी कुछ है, वो भी मदद कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल कुशा फला भी है, ऐसा जो लोगों को अलग अलग अकीदे हैं, तो ये अकीदे तौहीद से टकराते हैं, है ना। आपके पास तौहीद और शिर्क दोनों नहीं हो सकता। उसी तरह इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें उसमें लिखी होती है, अलग अलग डिजाइन के साथ बनते हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें आपको मिलेगी जो कुरान और सुन्नत से कहीं साबित नहीं है। एक और चीज जो आप यहां देख रहे हैं, दरगाह के कड़े बहुत मशहूर होते हैं, दरगाह के कड़े। अब ये कड़ा क्या है? ये कड़ा क्या है? मेटल है। वो मेटल में क्या ताकत है? आप मेटल से बनाओ, कोई चीज बनाओ, जैसे मिसाल के तौर पर मेटल से आप क्या चीज, कोई चीज बना रहे हो तो चलेगा, आप मेटल से छुरी बना रहे हो चलेगा, लेकिन वो मेटल के कड़े में समझना कि कोई ऐसी ताकत आ जाती है, जैसे आप देखिए, दिस इज अ पावरफुल बैंगल टू बी वोर्न बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये बैंगल जो कड़ा है बहुत पावरफुल है, पावरफुल, अल कवी, ताकत वाला, अल अजीज कौन है? अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। वो कड़े के हाथ में क्या है जरा बताओ तो सही। और ये कहते हैं कि द फेथफुल डिवोटीज वोन दिस इन देयर राइट रिस्ट, सीधे हाथ में पहनो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल, बुरी नजर से बचाने के लिए और नेगेटिविटी से बचाने के लिए। कड़े में नेगेटिविटी कैसे? भाई आपकी सोच, आपका ईमान, आपका तवक्कुल, आपका भरोसा, आपके अंदर जो सोच है आपकी, वो आपके जहन से, आपके ईमान से पैदा होती है। हाँ, वो कड़ा क्या कर लेगा? कड़े में क्या पावर है? आप खुद सोचिए ना। उसके अलावा आप देख सकते हो ये इस तरह के कील आते हैं, ये कील, और ये कील क्या है? इस तरह से ठोक ठोक के दीवार में डाले जाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक भाई से बात कर रहा था, वो बोले ऐसे कील ला करके हम लोग ठोक ठोक के दीवार के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। ईमान लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान लाएंगे तो शिर्क नहीं करेंगे। कोई कील के हाथ में कुछ नहीं है। वो कील क्या है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को बना सकता था, कोई दीवार में जाके कर क्या लेगा? आपको समझना, अननेसेसरी कील दीवार में ठोक करके क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो दिया इट कीप्स द हाउस एंड मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड, घर और घर के लोगों को भी सेफ रखता है। ओहो, ये कील के अंदर पावर है। कहां से?
किसके अंदर क्या अकीदा है, क्या बिलीफ है। आगे ये इस टाइप की मिनिएचर स्वॉर्ड भी आती है, छोटी तलवार, और इसकी बड़ी तलवारें भी आती है। वो तलवारों के ऊपर अलग अलग अल्फाज लिखे होते हैं और बोलते हैं कि ये तलवार जो गले, छोटी तलवार गले में पहनते हैं, हाँ, तो गले में पहने तो ये काली नजर से बचाती है, हाँ, और ये एक सिलसिले का हिस्सा हो जाओगे तुम। देखो ये तलवार के हाथ में कुछ नहीं है, गले में पहन रहे हो, शिर्क है, यही तो तमीमा है, तावीज तमीमा के अंदर ये भी शामिल है, तमीमा में ये भी शामिल है, ये सब के सब शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग इस्लाम कबूल करने आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गर्दन से, उनके गले से सारी चीजें उतरवाते थे। और वही चीज आज अगर कोई शख्स ईमान के बाद, मुस्लिम होने के बाद पहने और ये समझता है कि अगर उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह या कोई दीनी बात लिखी है, तो कई बार तो शिरकिया बातें लिखी होती है, अल्लाह के अलावा औरों को पुकारा गया होता है, उसके अंदर कोई पावर नहीं। उसी तरह आप ये देख रहे हैं कि दरगाह के इस तरह के प्याले आते हैं, प्याले पर सूरह यासीन लिखी है, आयतुल कुर्सी लिखी है, 4 कुल लिखे हैं, सूरतुल फातिहा लिखी है। ये प्यालों में पानी पीना, बहुत बरकत होती है, बीमारी चले आती है, नेगेटिविटी चले आती है, हाँ। और बाज लोग इसके अंदर दिए जलाने में यूज करते हैं, या शायद दिए जलाने में ये लिखा हुआ नहीं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग उनके अकीदे हैं। ये प्याले में कुछ नहीं है, वो आयत पर अमल करो, उसको समझो, उस पर ईमान लाओ। अरे भाई दवा डॉक्टर के पास से कोई ला करके उसको अगर ना पिए, गले में लटका ले, तो वो दवा भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। शहद में शिफा है, आपको पता है कुरान में दिया है। अब शहद की बोतल को गले में लटका ले तो क्या फायदा होने वाला है? नहीं। तो उसका तरीका होता है, ये कुरान की आयतें हिदायत है, गाइडेंस है, रहनुमाई है, उस पर हम समझेंगे, अमल करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। उसी तरह बाज लोग ये दरगाह का काजल बिक रहा है, दरबारी काजल, हाँ, इससे क्या होगा? आंखों में बरकत, हाँ, और ये कई सारी बीमारियां। काजल बेचो ना, आप दरगाह का नाम वहां पे ऐसे फितरत से ऊपर वाली चीज क्यों अटैच करते हैं? काजल बेचना, काजल बेचो, अपना ब्रांड बनाओ। ये दरगाह का नाम अटैच करके उसके ऊपर ऐसी पावर की बात कह करके क्यों ऐसा बेचने की कोशिश करते हैं लोग अपनी चीजें? और बैंगल इस टाइप की दरबारी नजरी, हाँ, के लड़कियों के लिए, और इस तरह की खास यानी एक्सेसरीज, हाँ, चाहे ब्रेसलेट हो, बोले मैरिज पार्टनर नहीं मिल रहा है, ये ब्रेसलेट पहलो, दरगाह से आया हुआ ब्रेसलेट है। ये क्या है भाई? ब्रेसलेट पहनना है पहनो, लेकिन ये वाला ब्रेसलेट जो अकीदे वाला ब्रेसलेट है, जो खास जगह से आया है, उसकी तरफ निस्बत है, ये शिर्क हो जाता है। अगर आप समझते हैं ब्रेसलेट में पावर है, ये लाएगा मैरिज पार्टनर के, पार्टनर नहीं मिल रहा है, ये ब्रेसलेट पहनो, इसके अंदर पावर है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। तुम्हारे ब्रेसलेट के हाथ में है, किसके हाथ में? अल्लाह ही के हाथ में, 100% अल्लाह के हाथ में, कि 90% अल्लाह के हाथ में, 10% थोड़ा ब्रेसलेट के हाथ में मैरिज पार्टनर लाने के लिए। अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। भरोसा अल्लाह पर करो, अल्लाह के फैसले से राजी रहो, सही जायज जरिए इख्तियार करो। लोग जब ये सब चीजें करते हैं ना, तो सही चीज नहीं करते। आपको मालूम है? जब ये सब चीजें करते हैं तो जो सही चीज जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, फिर फाइनली उनका काम होता है कि नहीं होता है? काम ना होने के चांसेस हो जाते हैं, है कि नहीं? आगे देखिए कैलीग्राफी। अब ये कैलीग्राफी के अंदर आप देखोगे कई सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो ये लटकाते हैं ना, उनका ये अकीदा होता है कि कैलीग्राफी लटकाकर उसके जरिए मदद मिलेगी, घर में परेशानी टलेगी, घर के अंदर नहूसत नहीं आएगी। और इसी बारे में शेख बिन बाज और शेख बिन उसैमीन दोनों के फतावे के रेफरेंस दिया हुआ है। वो कहते हैं कि जो लोग, बहुत सारे लोग जब ये लटकाते हैं, उनका ये फ्रेम्स और कैलीग्राफी फ्रेम्स लटकाने में उनका मकसद ये होता है कि शिरकिया मकसद होता है। वो कहते हैं डायरेक्ट शिरकिया मकसद होता है कि परेशानी चली जाएगी। परेशानी क्या है? वो फ्रेम के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। वो फ्रेम लटकाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, ये नहीं कहा कुरान वाली फ्रेम लटकाओ। तो हम देखते हैं यहां पर ये जो मकसद उनका होता है, ताकि इसके जरिए परेशानी हल हो जाए और नहूसत ना घर में आए। अल्लाह का जिक्र करो, जो घर में जिक्र किया जाए अल्लाह का, और वो घर जिसमें जिक्र नहीं किया जाता है, कमसली हय्यी वल मय्यित, कि जैसे जिंदा और मुर्दे का फर्क होता है ना, उतना बड़ा फर्क होता है। ये है असल चीज। और एक चीज, बाज लोग ये जुल्फिकार तलवार, इस तरह की तलवार लटकाते हैं, उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके अलावा और भी बात चीजें, कई बार शिरकिया चीजें, कई सारी चीजें इसमें लिखी होती है। कुछ नहीं, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। ये चीज शिर्क है, ये चीज शिर्क है, शैतान को पसंद है। शैतान चाहता है कि हम शिर्क करें और हम अल्लाह के अलावा औरों के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह ताला के औरों के अलावा औरों की इबादत करें। ये है घोड़े का नाल। बहुत सारे लोग मानते हैं कि घोड़े का नाल ऐसा लटकाने में एक फायदा होता है, घर में नेमतें आती है, परेशानी टलती है घोड़े के नाल में। अरे घोड़े का नाल घोड़े के लिए होता है काम का, कि घोड़े को चलने में उसका पांव घस जाता है ना, तो नाल पहनते हैं ना वो घोड़े, तो हाँ, चलने में उसका पांव घसता नहीं है। हाँ, उसका फायदा है दुनिया में, लेकिन ये घोड़े आपके घर के दरवाजे के ऊपर ठोक करके कुछ फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। वो घोड़े का नाल घोड़े के लिए फायदेमंद है, वो भी नाल के तौर पे फायदेमंद है। गले में पहन करके घोड़ा घूमेगा तो उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। समझना ये है कि जो चीज जहां है उसके अंदर ये सब चीज पे भरोसा कर रही है। आपके घर में प्रॉब्लम है ना, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। कहां से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह से मदद मांगो, जरिए इख्तियार करो, अल्लाह पर भरोसा करो। ये घोड़े के नाल से कुछ नहीं होने वाला। और ये देखिए 13 नंबर अनलकी,
आप देखोगे कि बिल्डिंगों के, कई बिल्डिंगों के अंदर 13वां माला ही नहीं होता। 12 के बाद देख रहे हैं आप लिफ्ट में सीधा 14 आ रहा है, 13 नंबर मिसिंग है। और ऐसी बात बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिसके अंदर लोग बोलते हैं नहीं 13 माला नहीं, 13 माले पे कोई रहने में पसंद नहीं कर रहा है, दिल को प्रॉब्लम हो रहा है, अरे मैं 13वें माले पे रह रहा हूं। 13 नंबर से क्या होता है? एक नंबर है, वो नंबर से क्या होता है? कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा 13 नंबर, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा। 13 नंबर से कुछ नहीं होता, 13वां माला कुछ नहीं होता, सब नंबर में कोई नंबर से कुछ नहीं होता। ये बात को समझना है। बाज एरोप्लेन्स में देखा गया 12वें रो के बाद में 14वां रो आ रहा है, 13वां रो नहीं है। और बाज लोग इसको छुपाने के लिए 12 के बाद 15 लाते, 14 भी छोड़ते हैं ताकि कोई नोटिस करेगा 13 नंबर जानबूझ के छोड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये 13 नंबर में कोई बैठा है, 13वां रो मिल गया, एरोप्लेन में हो, हवा में उड़ रहा हो, आपको कुछ हो रहा है, यानी कि तौहीद नहीं है। अगर हो रहा है तो तौहीद नहीं है, अगर तौहीद है तो नहीं होगा, तौहीद है तो कुछ नहीं होगा। 786, और हाँ 786 के बारे में तो बहुत कुछ है। देखिए ये एक चीज कि 786 अगर नोट पे आ जाए 786, तो ऐसी वेबसाइट्स है जो कहती हैं कि ऐसी नोट 786 वाली नोट के 3 लाख रुपए में बिकी है। 500 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट 3 लाख रुपए में बिकी है। कौन क्यों खरीद रहे हैं? 786 वाली नोट लेके क्या आने वाला है? पहले तो 786 की कोई असलियत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बात जान लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 786 नंबर नहीं यूज किया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है 786 जो उसका हुरूफ का टोटल लगाएगा, तो वो तर अल्फा जो हुरूफ है सारे वही हुरूफ, आगे पीछे कर दोगे तो भी तो 786 आएगा ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहेगा क्या? वो नहीं। मजीद आप देखिए कि जहां पर 2 और 2 4 होता है, तो 3 प्लस 1 भी तो 4 होता है। तो वो 786 का टोटल दूसरे अल्फाज से भी तो पाया जा सकता है। और देखा गया बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे वो अल्फाज जो कई सारे गलत अल्फाज का भी टोटल 786 आ रहा है, ऐसा लोगों ने टोटल करके बताया है। तो बात समझने की ये है कि 786 टोटल साबित नहीं, उसकी नोट से कुछ नहीं होता। 3 लाख रुपए जिसने लगा दिया, बेवकूफी किया और शिर्क किया, उसका अकीदा है 786, हाँ गुड लक मिलेगा, मेरे पास 786 वाली नोट आ गई, कुछ नहीं होता। उसके बाद आप देखोगे कि बाज लोग, आपको पता है अल्लाह वाला ऐसा बकरा जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, 70 लाख में बकरा, इसका प्राइस 70 लाख। हाँ? और यही साल की रिपोर्ट है, देखिए कि अल्लाह का बर्थ मार्क कान के पीछे था थोड़ा, तो 51 लाख वाला बकरा, 51 लाख, यही लखनऊ की बात है ये। और ये जो ये इससे थोड़ा पहले की बात है, देवनार की बात है ये अल्लाह वाला बकरा, 70 लाख का प्राइस, देवनार की बात है। कुछ नहीं होता वो बकरे पर, बाय चांस ऐसा कुछ लग रहा है आपको अल्लाह जैसा लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। बादलों को भी देखेंगे, कभी ऐसा लगेगा हाँ अल्लाह जैसा शेप आया, तो कोई वो बादल का भी प्राइस लगा देंगे उसके अंदर। आगे हम ये देखते हैं घंटी, और ये घंटी जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, लेकिन हम देख रहे हैं अभी हम लोग दूसरे कल्चर्स को देख रहे हैं जहां पे इस्लाम की गलत फहम, इस्लाम की गलत अंडरस्टैंडिंग से बाज शिरकी अकीदे लोगों में आए हैं, जिसकी वजह से लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन बाज दूसरे कल्चर्स की चीजें भी जब साथ में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो लोगों के दूसरे कल्चर्स की चीजें भी आती हैं। तो एक चीज है फेंगशुई, फेंगशुई में मानना है कि घंटियों से गुड लक आता है और बैड लक टलता है। तो घंटी से कुछ नहीं होता, बल्कि घंटी से फरिश्ते जाते हैं, क्योंकि फरिश्ते नहीं पसंद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि घंटियां जो है और म्यूजिक जो है वो नहीं होना चाहिए, तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर जाते हैं। ये बात को समझना है। कड़ा, कड़े में कॉपर का कड़ा, बोले कॉपर की कड़ा फॉर गुड लक, फॉर गुड लक। हाँ, कॉपर का कड़ा हो, कोई भी कड़ा हो, कड़े से कुछ नहीं होता। कॉपर हो, कुछ लोग पीतल का कड़ा, कुछ लोग स्टील का कड़ा बोलते हैं, स्टील के कड़े से ही होता है, कुछ नहीं होता, वो कड़ा है। अरे कॉपर का कोई अच्छा इस्तेमाल करो। हाँ, कोई अगर बहन कॉपर की कोई ज्वेलरी पहन रही है खूबसूरती के लिए, कोई अकीदा नहीं अटैच है, तो पहनो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां पे अकीदा और बिलीफ अटैच होता है, जहां पे लोग समझते हैं कड़े से कुछ हो रहा है, अरे आज मेरा काम हो गया, जरूर ये कड़े से हुआ। कड़े से क्या होगा? कड़ा कुछ नहीं कर सकता, खुद आके तुम्हारे हाथ में अंदर नहीं आ सकता है, और कुछ वो घस जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो वो कुछ अपने लिए नहीं कर सकता, ना तुम्हारे लिए कर सकता है, मोहताज है कड़ा, कुछ नहीं कर सकता। अगला कंसेप्ट है लकी डे, कि आज मेरा लकी डे है, अरे आज सब काम हो रहे हैं, लकी डे है। अब जाहिर सी बात है कोई दिन ऐसा होगा जिसमें काम होंगे, कोई दिन ऐसा भी होगा जिसमें काम नहीं होते हैं, तो कोई दिन लकी नहीं होता, कोई दिन अनलकी नहीं होता। बोले जो काम मैं मंडे को करता हूं सब होते हैं, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई दिन लकी नहीं होता, कोई दिन अनलकी नहीं होता। अच्छे बुरे आजमाइश देने वाला भी अल्लाह है, नेमतें देने वाला भी अल्लाह है, हर चीज अल्लाह ही के हाथ में है, सारे दिन अल्लाह ही के हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं पता नहीं किसका चेहरा देखा आज पूरा पूरा दिन खराब हो गया, और कभी कभार कुछ अच्छा हो जाए तो कहते हैं कि पता नहीं किसका चेहरा देखा, बहुत अच्छा दिन जा रहा है। तो किसी का चेहरा देखने से दिन खराब भी नहीं होता है, किसी का चेहरा देखने से दिन अच्छा भी नहीं होता है। एक और चीज बहुत सारे लोग कहते हैं, जब डॉक्टर्स कहते हैं बोले अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, खुद कोशिश कर लिए, बोले अब ऊपर वाला बचा सकता है, तो मतलब क्या, इससे पहले कौन बचाने वाला था? डॉक्टर बचाने वाला था। ये समझते हैं कि हम बचाने वाले थे, अब हमसे नहीं हो रहा है
تو اب اوپر والا بچا سکتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, ڈاکٹر کی دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے, اللہ شفا دینے میں تو ڈاکٹر کا بھی محتاج نہیں ہے, نہ دوا کا محتاج ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ستارے گردش میں ہیں, اور بعض لوگ یہ مانتے ہیں یہ ستارے جو ہے نا, اس سے یہ بات پتا چلتی ہے. ستاروں سے کیا ہوتا ہے؟ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا. کیا آپ کو ستاروں کی اصلیت جاننی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے, ایکسپانڈ ہونے میں ستارے جو ہے نا وہ ہم سے دور 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 جا رہے ہیں, تو آسمان میں روز تھوڑے ستارے کم ہو جاتے ہیں. کیسے کم ہوتے ہیں؟ ہو رہا ہے یہ کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں آ پاتی ہے, ان کی روشنی ہم تک نہیں آ پاتی ہے. سوچو وہ ستارے تو اپنی روشنی تک ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, وہ ہماری زندگی میں اچھے برے کے کیا مالک ہوں گے؟ ستارے جو ہے اللہ کی مخلوق ہے, کریشن ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کانچ اگر مرر ٹوٹ گیا تو 7 سال تک بیڈ لک ہوگا, 7 سال تک. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ عقیدہ وہاں سے آتا ہے جہاں پہلے لوگ مانتے تھے کہ گاڈ جو ہے, اگر کسی کی اگر یعنی اگر پانی میں آپ دیکھ رہے ہو, اس میں آپ کی امیج ہے, وہ امیج ہل گئی تو جیسے گاڈ ناراض ہو رہا ہے آپ سے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. مرر ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, پانی کے اندر ہل جانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ سب چیزیں سے کچھ نہیں ہوتا. کانچ ٹوٹ گیا, ہاں پیسے کا تھوڑا نقصان ہو گیا, مرر بدل لو, اس کے ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. 7 سال کچھ نہیں. اور بعض لوگ کیا ہے کہ مانتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کچھ انلکی ہونے والا ہے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی یا کچھ ہو گیا, وہ کچھ نہیں ہو سکتا, بیچاری بلی ہے وہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر شیر آپ کا راستہ کاٹ گیا تو ہاں کچھ تو برا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, ابھی ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ ایک شیر آپ کا راستہ کاٹ گیا, آپ گاڑی میں ہے نہیں, آپ ڈائریکٹ سامنے ہو, شیر راستہ کاٹ گیا تو پرابلم کی بات ہے, بھاگو وہاں سے. لیکن بیچاری بلی وہ کیا نقصان پہنچائے گی؟ کیا کر سکتی ہے وہ بیچاری بلی؟ وہ خود کے اوپر نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے. کالی بلی سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں مغرب کے بعد زمین گھر میں جھاڑو مت مارو, اس سے اگر رات میں, اور یہ دوسرے مذہبوں میں ماننا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رات میں اگر جھاڑو مارو تو گھر کے اندر سے دولت, پراسپیرٹی سب ختم ہو جاتی ہے. ہاں جیسے ایسا لگ رہا ہے جھاڑو ماریں گے تو جھاڑو کے ساتھ میں جو مال دولت آنے والا تھا, جو مالداری آنے والی تھی یا ہے جو مالداری گھر میں, وہ جھاڑو کے ساتھ باہر ہو جائے گی. جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو سے صرف کچرا باہر جاتا ہے, کچرا نکلے گا, صاف ہوگا گھر. ہاں دن میں ٹائم نہیں ملا تو مغرب بعد رات میں کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ سب چیز میں ڈر ڈر کے لوگ جیتے ہیں, سوچنے کے لیے ان کے پاس ایمان اور صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے, تو یہ سوچتے ہیں ہاں جھاڑو ماروں گا تو یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا ہے جھاڑو مارنے سے. آپ کو رات میں ٹائم مل رہا ہے, ہاں رات میں کرو, ہاں دن میں اگر روشنی زیادہ ہوگی, لیکن گھر میں لائٹس آن کر کے بھی تو کر سکتے ہیں. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ گھروں میں اندر روشنی نہیں آتی ہے, ہاں لائٹ آن کرتے ہیں تو دن ہو رات تو سیم ہی دکھتا ہے. تو رات ہو دن ہو کیا فرق پڑتا؟ ہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیوزڈے اور سنیچر کے دن گھر میں جھاڑو نہیں مارنے کا. اوہ کتنا گھر ڈٹی ہو جاتا ہوگا. ٹیوزڈے اور سنیچر کے دن گھر میں جھاڑو نہیں مارنے کا, یہ کچھ نہیں ہوتا. ٹیوزڈے ہو, منڈے ہو, جمعہ ہو, روز صاف رکھو. الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے, کہ ٹیوزڈے کے دن یا فلاں دن جھاڑو نہیں مارنے سے, جھاڑو مارنے سے پرابلم ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ یہ ویسٹرن کلچر میں یہ مانتے ہیں, یہ مغرب سے آئی ہوئی چیزیں. آج کل کیا ہے نا, سوشل میڈیا, فلمیں وغیرہ کے ذریعے وہاں کی جو نحوست والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی یہاں پہ آتی ہے. یہاں کے کئی سارے لوگ وہ سب دیکھ کر ملوث ہونے لگتے ہیں. کہتے ہیں اگر چھاتا گھر کے اندر کھول دو نا تو بیڈ لک آئے گا. کچھ نہیں ہوتا. چھاتا گھر کے اندر کیوں کھولیں گے آپ؟ بارش نہیں ہو رہی تو کیوں کھولیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی بچہ بائی مسٹیک کھول دے گا, یا ہو سکتا ہے آپ چیک کرنے کے لیے کھولے ہو. اگر کھولے ہو تو بند کر دو, ہاں کیونکہ گھر کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیوں کھولے ہو. لیکن بیڈ لک آ جائے گا, یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ڈرانے کے لیے بناتے تھے ایسے قاعدے تاکہ آپ کا چھاتا خراب نہ ہو جائے. چھاتا خراب نہ ہو جائے نا تو سچ سچ بولو نا. یہ بولو کہ بھائی گھر کے اندر چھاتا لے کے گھومو گے تو چھاتا تمہارا کہیں ٹکرا جائے گا, خراب ہو جائے گا, اس کی ڈنڈی ٹوٹ جائے گی. یہ بولو, سچ بولو. یہ غلط عقیدے کیوں بناتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں یہ عقیدہ بنانے میں ان کا مقصد ہوتا ہے, کوئی اچھا ہی مقصد ہوتا ہے. اچھا مقصد ہے تو سچائی بھی ہونی چاہیے نا ان کے اندر. اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے کہ بیڈ لک آئے گا. بیڈ لک کیا ہے؟ یہ اچھا اور برا سب چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے حساب سے ہماری زندگی چلتی ہے. امتحان ہے, وہ جیسے امتحان لے, وہ مالک ہے ہمارا, وہ ہمارا مالک ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا. وہ ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, جو وہ مقرر کرے گا وہ ہوگا. ہم راضی ہیں اس کے فیصلے سے, ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس پہ فکر کریں گے نا. آگے بعض لوگ یہاں پر دوسرے مذہب والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لیمبو اور مرچی لٹکانے سے بری نظر نہیں لگتی ہے. کچھ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھے برا کے اندر ہمیں بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے, نیک کام کرنا چاہیے, دعا کرو, پڑھو, اللہ سے مدد مانگو, اذکار پڑھو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں چھپکلی اگر کسی کے اوپر گر جائے نا تو بہت ہی اشبھ بات ہو گئی. اشبھ کچھ نہیں ہوتا. چھپکلی کیا ہے؟ مخلوق ہے.
ہاں گر گئی ہے گھر میں اگر چھپکلی ہے تو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے, تو وہ چیز کا خیال رکھنا ہے, حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ گھر میں چھپکلی اگر دیکھو تو کیا کرو, آپ کو پتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھپکلی یہ پرابلم ہے, لیکن اشبھ کہنا, انلکی ہو گئے, ابھی انآسپیشس ہو گئے, یہ آدمی یہ اس کے اوپر چھپکلی گری تھی, کچھ نہیں ہوتا بیچارہ, اس کے اوپر ایک تو چھپکلی گری, اس کو تم تانا دے رہے ہو اور پریشان کر رہے ہو. پھر بعض لوگ بولتے ہیں رات کے ٹائم پہ سیٹی مارے نا تو سانپ آتے ہیں اور بری روحیں آتمائیں آتی ہے, ڈونٹ وسل ایٹ نائٹ. دیکھو بات کیا ہے نا, یہ چیز جو وسل کرنا ایسے بھی عام طور پہ جو ہے نا برے لوگ یہ کام کرتے ہیں, تو ایسے بھی دن ہو رات ہو تو کوئی چیز اس طرح سے اچھے لوگوں کی نشانی نہیں سمجھی جاتی سیٹی مارنا وغیرہ, اور یہ چیز سمجھنا کہ بری روحیں آتی ہے تو یہ کچھ نہیں ہے, ہاں, یا سانپ آتا ہے یہ بھی کوئی سائنٹیفکلی ثابت بات نہیں ہے. پھر کچھ لوگ یہ منی پلانٹ لگاتے, بولے منی پلانٹ گھر میں لگاؤ نا تو گھر میں منی آئے گا. منی, یہ کیا منی آئے گا, پلانٹ بیچارہ, پلانٹ اس سے منی کیسے آئے گا, منی کا کیا تعلق ہے پلانٹ سے, پلانٹ سے منی کا کیا تعلق ہے. بولے نہیں منی پلانٹ گھر میں, کام کرو کام, تم اپنے کام نہیں کرو گے کیونکہ یہاں پہ ابھی عقیدہ اس نے وہاں لگا دیا, دماغ اس نے وہاں لگا دیا, اب کام نہیں سوچے گا نا, وہ سوچے گا ہاں میرے گھر میں تو منی پلانٹ ہے. ارے کام کرو, پازیٹیولی کام نہیں کر رہے ہو, کام کرو, سوچو سمجھو کیسے بزنس آگے بڑھے, کیسے جاب میں ترقی کروں, کیسے میں آگے بڑھوں, منی کیسے آئیں گے, 10 طریقے اس کے. تم یہ پلانٹ بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مردوں کی اگر آنکھ میں اگر یہ آنکھ ایسے ٹوچنگ کرے ہاں تو اس کے لیے بہت لکی ہے, اور عورتوں کی کرے ہاں تو پھر کیا ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے, مردوں کے لیے رائٹ آئی کرے تو لکی ہے, عورتوں کے لیے لیفٹ آئی کرے تو لکی ہے. کوئی رائٹ سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی لیفٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کیا پرابلم ہے, آنکھوں میں پانی ڈالو یا جو بھی اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی کوئی اگر پرابلم ہے تو وہ, لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا. ابھی کوئی بھی چیز لے لو, کوئی بھی چیز لے لو, اس سے کوئی چیز کنیکٹ کر دو. ہاں یہ کیا ہے, یہی جھوٹ ہوتے ہیں لوگ, اسی کے سہارے جیتے ہیں اپنی زندگی. یہ سب ہے ان کے بلیف. پھر بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیمفر جو ہوتا ہے نا, کیمفر کافور, اس کو ہے نا اگر جلائیں گے تو گھر میں نیگیٹو انرجی چلی جائے گی. تو کچھ نہیں ہوتا, ہاں کیمفر سے کچھ نہیں ہوتا. نیگیٹو انرجی یہ جو ہے نا, نیگیٹو انرجی نا آپ کے غلط عقیدے, غلط بلیف سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کا بھروسہ کس پر ہے, آپ کا بھروسہ ایک آسمان و زمین کے مالک پر ہے, تو آپ بہت اطمینان سے رہو گے دنیا میں. یہ نیگیٹو چیز ہے نا آپ کے غلط عقیدے سے, غلط بلیف سے آتے ہیں, کہ آپ کے اندر آپ پریشانی میں ہو تو پریشانی میں بھی عجب لامر المومن, مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہوتا ہے, اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے. اور پریشانی آتی صبر فکانا خیر اللہ, اس پہ بھی صبر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا نیگیٹیوٹی کہاں سے آتے ہیں, غلط بلیف سے آتے ہیں, غلط کاموں سے آتے ہیں, گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں بعض اوقات. تو اس کے اندر توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, یہ ہے طریقہ. کوئی چیز کیمفر جلانے سے, کافور سے کچھ نہیں ہونے والا. ہاں کچھ چیزیں خوشبو ہے تو خوشبو سے خوشبو آئے گی, کوئی خوشبو کے لیے کر رہا ہے کہ میں اس فلاں اچھی خوشبو لگ رہی ہے مجھے, یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, تو لیکن اس کے اندر عقیدہ جہاں اٹیچ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کر کے یاد رکھنا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ اگر غلط عقیدے سے کر رہے ہیں تو بغیر اس عقیدے کے بھی نہیں کرنا چاہیے, تاکہ لوگ اس چیز سے بچ سکیں. آگے بعض لوگ کہتے ہیں ناخن جو ہے نا ٹیوزڈے کو سنیچر کو نہیں کاٹنا, کچھ نہیں ہوتا. کوئی دن ٹیوزڈے ہو سنیچر ہو کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں رات کے وقت پہ بال مت کوم کرو, ہاں بال دھو بھی مت رات کو مغرب کے بعد, نہیں تو بیڈ لک آئے گا. سن سیٹ کے بعد اوائڈ کرو, کچھ نہیں ہوتا. دن میں وقت نہیں ملا, رات میں نہانا, رات میں نہاؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیز سے. کچھ لوگ بولتے ہیں کنگھی کو بیڈ کے اوپر مت رکھ دو, نہیں تو بری روحیں آئے گی تمہارے پر. کنگھی اگر بھائی جگہ پہ رکھو, اس کی جو بھی جگہ ہے, تاکہ گم نہ ہو جائے, تاکہ اگلی بار ملنے میں کام آئے. لیکن یہ کہنا یہاں رکھ دیے تو اس سے بری آتمائیں آ جائے گی, یا کوئی انلکی چیز ہو جائے گی, اشب ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیم کے جو پتے ہیں نا, اس کو بعض لوگ, یہ دوسرے مذہبوں سے آئی ہوئی بات ہے, کہتے ہیں کہ والٹ میں رکھو تو اس سے کیا ہوگا, مالی طور پہ جیب میں ہاں کیا ہوگا, پیسہ اندر آئے گا. لیکن آپ سوچو کہ وہ نیم کے پتے سے کیا ہوگا, نیم کے پتے سے پیسہ کیسا آئے گا اندر, کیا کنیکشن کیا ہے وہ نیم کے پتے اور پیسے میں. پیسہ اگر آپ کو اندر چاہیے والٹ کے اندر تو آپ محنت کرو, کوشش کرو, اللہ سے مدد مانگو, لیکن نیم کا پتا رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نارتھ کی طرف مت سو, نارتھ کی طرف اپنا سر رکھ کے مت سو, کچھ نہیں ہوتا, ایسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ خاص طور سے فینگشوئی والے ہیں, یہ ایسے مررز بہت بیچتے ہیں, بولے کہ یہاں پہ آئینہ لگا دو, وہاں پہ آئینہ لگا دو, یہاں پہ آئینہ لگانے سے, گھر میں یہاں پہ آئینہ لگانے سے نیگیٹو انرجی جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انسانوں کا خیالی پلاؤ ہے. انسان بیٹھ کر کے سوچے نا تو اس کو ہر چیز میں کہیں بھی نیگیٹو انرجی, کہیں بھی پازیٹو انرجی, بس خیالوں کی بات ہے. پھر کل سوچیں گے کل یہاں پازیٹو لگے گا, وہاں نیگیٹو لگے گا. ایک انسان کو یہاں پازیٹو لگ رہا ہے, اس کو وہاں نیگیٹو لگ رہا ہے, دوسرے کو وہاں پازیٹو لگ رہا ہے, وہاں پازیٹو لگ رہا ہے, یہاں نیگیٹو لگ رہا ہے. جتنے لوگ اتنی باتیں, جتنے سر اتنے خیال, اور ایک سر میں بھی 10 خیال تھوڑی تھوڑی دیر بعد. اس کی کیا حیثیت ہے,
ये है तुम्हारा जिंदगी जीने का तरीका। या क्यों ना एक मालिक भरोसे पर भरोसा करो, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। फिर बाद लोग काला धागा बांधते हैं, बोले काले धागे से बुरी रूहें आत्माएं दूर भागती। कुछ नहीं होता, काला धागे बांधने से कुछ नहीं होता। वो काला धागा कुछ नहीं कर सकता है, वो काला धागा अपने आप को बचा नहीं सकता। अगर आप खींच के देखो या टूट जाएगा, कैंची लेके काट के देखो टूट जाएगा, कट जाएगा, रियली चेक करके देखो। कुछ लोग बोलते हैं तुलसी का प्लांट अगर घर में लगाओ तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कुछ नहीं होता तुलसी के प्लांट से। हाँ ये बोल सकते हो कि कुछ इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, एनर्जी से मत कनेक्शन जोड़ो। हाँ इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से अगर है साबित तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीड़े मकोड़े के हद तक। लेकिन इसे एनर्जी से, यानी कि ये पीछे वाली चीजों से नहीं कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। बाज लोग बोलते हैं काला टीका लगा लो बच्चे के ऊपर, नजर नहीं लगेगी। काले टीके से कुछ नहीं होता। वो काला टीका खुद अपने आप को बचा सकता है। जब काजल वाला जो काजल से टीका लगाते हैं, वो काजल की पेंसिल को तोड़ मोड़ के कोई कचरे के डब्बे में डाल देना, वो काजल की पेंसिल अपने आप को बचा नहीं सकती। आपके बच्चे को कहां से बचाएगा वो छोटा सा काजल का टुकड़ा का टीका, कहां से बचाएगा? सर सोचो तो, से अकल है कि नहीं इंसान में? मतलब इंसान के अंदर अकीदा भरोसा सब खत्म हो जाता है। काला टीका लगा के क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ये सब है ना दिल को इत्मीनान दिलाने वाली चीज है, जो बाज लोगों के गलत अकीदे वाले दिलों को इत्मीनान मिलता है, लेकिन शिर्क भी है, क्योंकि भरोसा काले टीके पर है। अल्लाह पे भरोसा करो, आसमान और जमीन का एक ही मालिक है, उसके हाथ में है सब कुछ, काले टीके के हाथ में कुछ नहीं है। बाज लोग बोले सीढ़ी के नीचे से चलते हैं ना, बहुत अनलकी है, सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। कुछ नहीं होता। हाँ ये संभालो सीढ़ी आपके ऊपर ना गिर जाए, अनलकी नहीं है। हाँ सीढ़ी गिर सकती है आपके ऊपर, नीचे से क्यों गुजरना है, साइड से जाओ, ये बात सही है। लेकिन नीचे से कोई गुजर भी गया तो कोई अनलकी नहीं है। कभी अगर है सीढ़ी स्ट्रांग लगी हुई है, पता है नहीं गिरेगी, तो फिर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ी के नीचे से जा सकते हैं, साइड से जा सकते हैं, ऊपर चढ़ के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये 4 पत्ते, 4 लीव्स वाला जो ऐसे पत्ते होते हैं ना, ये मिल गया तो बहुत लकी है। कुछ नहीं होता। हाँ ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं, देखो तोड़ के निकाल के हाथ में रखे। वो बेचारा पत्ता अपने आप को बचा नहीं सका, आपको कहां से बचाएगा? लकी होता तो खुद के लिए भी तो लकी होता था। हाँ कुछ लोग बोले ऐसे नॉक करते हैं ना, इससे बैड लक टल जाता है। कुछ नहीं होता। नॉक करके आवाज आती है। हाँ दरवाजे के बाहर से नॉक कर रहे हो तो करो नॉक, ताकि दरवाजा कोई खोल दे। लेकिन ये समझना कि नॉक करने से बैड लक चले जाएगा, ये क्या बात है भाई? हाँ फिर कुछ लोग बोलते हैं फ्राइडे द 13 बहुत ही अनलकी है। फ्राइडे द 13 कुछ नहीं होता। फ्राइडे हो 13 हो, ऐसे फ्राइडे हो या दोनों हो साथ में। कुछ लोग ऐसे उंगली करते हैं, ये बोलते हैं गुड लक है, गुड लक। कुछ नहीं होता। गुड उंगली करने से आपकी उंगली दुखेगी। ये क्या कर रहे हो? सीधा रखो अपनी उंगली को, इससे कुछ गुड लक नहीं आता है। और कुछ लोग बोले नमक गिर गया ना, नमक को बाएं शोल्डर के पीछे से डालने का, ताकि इससे परेशानी टल जाती है। कुछ नहीं होता। नमक डालो, शक्कर डालो, कुछ भी डालो, शक्कर कंधे के पीछे से क्यों डालना, इसमें कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर बैड लक आ गया ना तो पूरे बिल्डिंग के 3 चक्कर मारो। 3 चक्कर बिल्डिंग के मार लेंगे ना तो बैड लक टल जाएगा। कैलोरीज बर्न हो सकती है। आप बोलो कैलोरी बर्न करने के लिए मैं चल रहा हूं, ताकि थोड़ा सा अनफिट हो रहा हूं तो थोड़ा फिट हो जाऊं, थोड़ा चल फिर के थोड़ी बॉडी में चुस्ती पैदा होती है, अच्छी बात है। लेकिन उससे बैड लक नहीं टलता है। कितने भी चक्कर मार लो, 3 मारो, 30 मारो, 300 मारो, तुम्हारा बैड लक जो है ना, ये तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, उसका उससे कुछ नहीं होता। फिर ये विश बोन है जो वेस्ट में लोग करते हैं। देखो पढ़े लिखे लोग भी, उनके अपने अपने इन्वेंशंस होते हैं। बोले ऐसा विश बोन मिल गया ना, ऐसी हड्डी मिल गई तो लेकर विश करो। विश करने से क्या होता है? दुआ करो, अपने मालिक से मांगो, वो देने वाला है। उसने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं टूटा सितारा देखो तो तमन्ना करो। टूटा सितारा जो है, मीटियर या कॉमेट, वो अपना काम कर रहा है, वो जा रहा है अपनी अपनी मंजिल पर जो अल्लाह ने मुकर्रर किया। वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो आप क्यों ना अल्लाह से मांगो। एक मालिक है, हमेशा टूटे सितारे के इंतजार में लगे रहते। कोई दिन टूटा सितारा काश दिख जाए तो मैं तमन्ना करूं। काश कि उनको पता होता टूटा सितारा देखे बगैर आप मांगो ना अपने आपके मालिक से। दिन हो रात हो, किसी भी वक्त आप अपने मालिक से मांग सकते हो। उससे मांगो, कोई लिमिट भी नहीं है कि दिन में एक ही बार मांग सकते हो, 2 विश होगी, एक एक आदमी की 3-3 दुआएं कबूल है, ऐसा नहीं। मांगो कितना मांगना है, या तो वो चीज देगा, या तो कोई परेशानी आने वाली थी वो टाल देगा, या तो आखिरत में सवाब की शक्ल में आपको आपकी दुआ का सवाब मिल जाएगा। जहां बेहतर है, ज्यादा जरूरत है आपको, वहां अल्लाह ताला देगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो पहला सितारा रात का दिख जाए, पहला सितारा नजर पड़े तो तमन्ना करो। अच्छा इंतजार करते हैं शायद पहला सितारा पड़ जाए। तो यहाँ पे बात क्या है कि कुछ नहीं होता। पहला सितारा हो, दूसरा सितारा हो, उससे कुछ नहीं होता। उस सितारा बेचारा अपनी रोशनी नहीं पहुंचा पा रहे आजकल। आपको पता है ना, मैं बताया था सितारों की रोशनी नहीं आ रही है। हाँ इतने दूर जा रहे हैं, वो रोशनी हम तक पहुंच नहीं पा रही है। वो सितारा आपकी तमन्ना कहां से पूरा करेगा? जरा सोचो तो सही। हाँ अकल बंद कर देते हैं लोग, स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जहां पे साइड वॉक पे जहां पे क्रैक आ जाए ना, उसके ऊपर कभी भी पाँव नहीं रखने का। ये क्रैक के ऊपर पाँव रख दिए तो बैड लक आएगा।
تو بیڈ لک کیا آئے گا؟ کریک پہ پاؤں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی کریک میں اگر اوپر نیچے زمین ہے تو کوئی ہو سکتا ہے سلپ ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے. تو یہ بات بولو نا، سچی بات کیوں نہیں بولتے ہیں لوگ؟ جو پرابلم ہے کہ بھئی تمہارا کریک ہو تو تھوڑا سنبھال کے پاؤں رکھو، کہیں گر نہ جاؤ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بیڈ لک آئے گا یہ کیا بات ہے؟ اور یہ جو ریبٹ فٹ ہے نا، یہ ریبٹ کا پاؤں ہوتا ہے، لوگ بیچتے ہیں، بولے ریبٹ پاؤں اگر گھر میں ہے، جیب میں ہے، پاکٹ میں ہے تو بہت گڈ لک آئے گا. امیزون والے ابھی فیصلہ کر رہے تھے کہ بیچنے نہیں دیں گے، ایسے ریبٹ پاؤں بیچ نہیں سکتے ہیں. تو یہاں کیا ہے، بیچارے ریبٹ، ارے اس کے پاؤں کے پیچھے لوگ پڑ گئے. سوچو کیسا عقیدہ کوئی لگا دے اگر ایسا، تو بیچارے ریبٹ کے پاؤں کی ہو گئی پرابلم، لوگ پاؤں آ کے کاٹ کے اپنے لیے پاکٹ میں رکھیں گے. کتنی افسوس کی بات. اور کچھ لوگ بولتے گفٹ کچھ ملے نا تو جب تک دینے والا چلے نہ جائے نا تب تک کھولنا نہیں. ہاں، کیونکہ کھول دیں گے تو بیڈ لک آ جائے گا. اسی لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، کچھ گفٹ ان کو دو تو ویٹ کرتے کہ جائیں گے نا اس کے بعد میں کھولوں گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، سامنے بھی کھول سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. سامنے کھولنے سے کچھ بیڈ لک نہیں آتا، نہ گڈ لک آتا ہے. ہاں، اگر آپ سامنے کھولتے ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، بعد میں کھولتے ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لازم نہیں ہے سامنے کھولنا، لیکن ایسا بلیف نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ برتھ ڈے کیک جو ہوتا ہے نا، اس کے کینڈل آپ کو بجھاتے وقت وش کرو. کیوں وش؟ کیا دعا کرو، زندگی بھر ہے دعا کرنے کے لیے، کوئی کینڈل بجھانے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، برتھ ڈے منانا اور برتھ ڈے کیکس کاٹنا یہ سب منع ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے جو مذہب ہے نا جس کے اندر انسانی گاڈز کی ورشپ ہوتی ہے، ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے برتھ ڈے. یعنی وہ ہیومن گاڈز کی جو پیدائش کا دن ہوتا ہے نا، یہ ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے. دیکھ لو آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھ لو، تو اس لیے منانا الاؤڈ نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ جوتے میں اگر ایسا سکہ آ جائے نا، سکہ ہونا تو گڈ لک ہے. کیا گڈ لک ہے؟ اس سکے کو سنبھال کے رکھو، اچھا استعمال کرو، صدقہ کر دو تو آپ کے لیے فائدہ کرے گا، وہ صدقہ آپ کو فائدہ کرے گا. کیا اللہ کے سامنے جاؤں گے قیامت کے دن تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے ایک نیکی کی، اتنا صدقہ کیا. جوتے میں رکھ رہے ہو، ارے گر جائے گا، گم ہو جائے گا، ویسٹ کر رہے ہو تم پیسوں کو. کیا کر رہے ہو؟ تو سمجھتے ہو اس سے فائدہ ہوگا، جو کرنا ہے وہ کام نہیں کریں گے پھر لوگ. اس سے ان کا کیا ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. پھر ایسے فارچون کوکیز آتی ہے ویسٹ میں، اس کے اندر ایسے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، بولے یہ چیز ہے تو فارچون کوکی میں جو آیا ہے وہ ٹرو ہے، سچا ہے. کچھ نہیں ہے، وہ کسی نے لکھ کے ڈال دیا، آپ کو وہ چیز مل گئی تو وہ چیز سے کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بولے رینبو دکھے نا، یہ ویسٹرن کلچر میں جو لوگ ناولز پڑھتے ہیں، ویسٹرن بکس پڑھتے ہیں، ویسٹرن موویز وغیرہ جو بھی ایکسپوز ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ رینبو دیکھنا گڈ لک آنے والا ہے. رینبو دکھ گیا، رینبو، ارے رینبو دکھا خوبصورت نظارہ ہے، وہ دیکھو، سبحان اللہ کہو، اللہ کی تعریف کرو. وہ رینبو دیکھنے سے گڈ لک کیسے آئے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح. ہاں. پھر کچھ لوگ بولے ٹوپی جو ہے نا، ہیٹ کو بیڈ پہ رکھے نا تو بیڈ لک. ہاں، کہاں سے آئی یہ سوچ؟ یہ آئی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو وہاں کے پریسٹ لوگ تھے، جب کوئی مر جاتا نا تو اپنی ٹوپی اتار دیتے تھے اور رکھ دیتے تھے. تو اس سے یہ سوچ آ گئی کہ ٹوپی اگر بیڈ پہ رکھی ہوئی ہے تو بیڈ لک ہے. یعنی کہ ویسی بات ہے، بیڈ ٹوپی کہیں بھی رکھو کچھ پرابلم نہیں ہوتا. ہاں، صحیح جگہ پہ لٹکاؤ تاکہ نیکسٹ ٹائم اٹھانے میں فائدہ ہو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رستے میں اگر کوئی سکہ مل جائے نا، کوئی سکہ رستے میں پڑا مل گیا، بہت گڈ لک ہے. کچھ نہیں. یہ دیکھو، یہ کسی نے ایک امیج بنا کے ڈالا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ایسے سکے زمین پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی کو گڈ لک مل جائے. ایسے گڈ لک ملتا ہے؟ کسی کے سکے یہاں پڑے مل گئے، بھائی کسی اور کے پیسے ہیں، پہلے تو اس کو اٹھانے میں رول ہے، لقطا کا ایک رول ہے. ایسے ہی تم کسی اور کی چیز مت نہیں اٹھا سکتے تو اس کو صحیح، اس کا ایک طریقہ ہے. تو پہلے تو پیسے چھوڑو بھی مت نہ، اس طرح سے کسی اور کے پیسے اٹھاؤ اور سمجھنا کہ گڈ لک آ رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے گڈ لک کا؟ ہاں، گڈ، اچھا برا تم نیک کام کرو، ایمان لاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے. پھر بولتے ہیں نمک اگر وہ ہو گیا، سپل ہو گیا تو پھر بیڈ لک ہے، اور نہیں سپل ہوا تو واہ، پورے سال میں میرا نمک کبھی بھی گرا نہیں. نمک گر گیا تو نمک گر گیا، نمک ویسٹ ہوا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن بیڈ لک نہیں آتا اس سے. ہاں، بیڈ لک نہیں آتا ہے. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایسے جو ڈینڈیلین ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ڈینڈیلین بولتے ہیں، اس کو اوپر پھونک مارتے ہوئے تمنا کرو. تمنا کرنے کے لیے لوگ یہاں وہاں ایسے موقع بناتے ہیں، مشکل موقع، کبھی خاص موقع پہ تمنا کرنے ملے. تو ستارہ کبھی روز روز تھوڑی دکھتا ہے، کبھی دکھ گیا تو تبھی تمنا کریں گے. لیکن جب ایمان کی دولت ہوتی ہے نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ سے کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہو. کتنا محتاج ہے وہ انسان جو ایسے ایسے نایاب موقعوں کا انتظار میں لگا رہتا ہے کہ مجھے ایک تمنا کرنی مل جائے. کاش کو اس کو پتا ہوتا کہ اس کا مالک وہ ہے جس نے اسے بنایا، وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے اپنے اوپننگ کمنٹ میں دی.